चलो स्टार्ट आगे देखते हैं। काइंड ऑफ कंपनी या मैं कहूं क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी में अगर देखें तो बहुत तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी होता है, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी दिया गया है वो दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स। तो उसी हिसाब से जब हम देखते हैं तो पहले आती है आपकी प्राइवेट कंपनी, ठीक है। अब प्राइवेट कंपनी में हम कुछ चीजें देखते हैं कि उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसे क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर देता है, ठीक। पहले बात होती है रेस्ट्रिक्ट द राइट्स टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। बेटा वर्ड है रेस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रिक्ट का मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रांसफर नहीं कर सकते, ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन रेस्ट्रिक्शंस होती हैं उसके ऊपर, ठीक है। अभी बताऊंगा आगे वाली वीडियो, आगे बता दूंगा वीडियो में, ठीक है। Prohibited any invitation to the public to subscribe for any security of the company. Prohibited word use है। Prohibited word का मतलब सब्सक्राइब करवा ही नहीं सकते पब्लिक के द्वारा, ठीक है। क्यों सब्सक्राइब नहीं करते बता दें। लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर, लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर, कितने मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 200, लेकिन इन 200 मेंबर्स के अंदर कोई भी प्रेजेंट या पास्ट एम्प्लॉय जिसने उनके शेयर्स ले लिए हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं बेटा। मतलब प्राइवेट कंपनीज के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो उनके एम्प्लॉयज नहीं हैं और उन्होंने उनके शेयर्स ले लिए हैं, लेकिन वो क्या होंगे, काउंट नहीं होते इस 200 में, वो बिल्कुल भी काउंट नहीं होंगे उनके प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉयज जो हैं। जैसे भाई अगर एक सीधा सा एम्प्लॉय है, जैसे मैं किसी कंपनी में एम्प्लॉय हूं तो मैंने उसके शेयर्स ले लिए, ठीक। अब मैंने ले लिया और मैंने छोड़ दिया तो मैं दोनों तरफ से काम नहीं कर, इंक्लूड होऊंगा ही नहीं, मैं इन 200 में आऊंगा ही नहीं, क्लियर है। तो ये हमेशा याद रखना, ये 200 मेंबर्स, ये जो 200 मेंबर्स हैं इसमें प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉइज, जो प्रेजेंट या पास्ट एम्प्लॉइज हैं उनके पास अगर इसके प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं वो इंक्लूड, उन्हें मेंबर नहीं मानते, ठीक। एनी शेयर हेल्ड जॉइंटली बाय 2 और मोर पर्सन। अब जैसे मान लो 2 पर्सन है, उन्होंने किसी प्राइवेट, जैसे अब किसी भी प्राइवेट कंपनी का शेयर 20,000 का है तो 2 जनों ने मिलकर ले लिए, 10 इसने दे दिए 10 उसने दे दिए, उन्होंने शेयर एक खरीद लिया। अब एक सीधी सी चीज है, अब दोनों ने मिलकर लिया है लेकिन कंपनी के लिए वो दोनों एक ही यूनिट कहलाएंगे, वो एक ही मेंबर कहलाएंगे, वो 2 मेंबर नहीं कहलाएंगे बेटा, ये याद रखना, ठीक है। ये हमेशा याद रखना कि वो हमेशा कितने कहलाएंगे, जॉइंटली। अगर कभी भी जॉइंटली खरीदे हैं, एनी शेयर हेल्ड जॉइंटली बाय 2 और मोर पर्संस, दे शैल बी ट्रीटेड एज सिंगल मेंबर, वो हमेशा सिंगल मेंबर ही कहलाते हैं। और प्राइवेट कंपनी को फॉर्म करने के लिए मिनिमम नंबर्स, जो मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड है वो हमेशा क्या होते हैं, 2 होते हैं, क्लियर। क्योंकि एक हुआ तो वो 1 पर्सन कंपनी भी हो सकता है, इसका मतलब 1 पर्सन कंपनी आपकी प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी नहीं। 1 पर्सन कंपनी भी प्राइवेट कंपनी होती है, ये याद रखना इस बात को। अगर क्वेश्चन पूछ ले क्या 1 पर्सन कंपनी प्राइवेट कंपनी होती है, यस 1 पर्सन कंपनी प्राइवेट कंपनी ही होती है, ठीक है। और प्राइवेट कंपनी हमारे को ये, अच्छा ये रेस्ट्रिक्ट क्यों करते हैं, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। देखो रेस्ट्रिक्ट है, प्रोहिबिटेड वर्ड यूज नहीं है, प्रोहिबिटेड होता तो इसका मतलब ही क्या है, कर ही नहीं सकते। रेस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है, कर लो, पर ध्यान से। जैसे मानो फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल मान लो, जैसे कोई बंदा है मिस्टर एक्स है, अब मिस्टर एक्स के पास मान लो कितने 10 शेयर्स हैं। अब इसने ये 10 शेयर्स क्या करें, 2 जगह दे दिए, ए को दे दिए बी को दे दिए, ठीक है। मैंने कहा ए को दे दिए बी को दे दिए, और ये जो मिस्टर एक्स था ये हमारा कौन सा, इन 200 में से कोई एक बंदा होगा। अब मिस्टर एक्स ने क्या करा, ये 10 शेयर 5 इसे दे दिए 5 इसे दे दिए, तो इसका मतलब 5 शेयर इसे दे दिए 5 शेयर इसे दे दिए, ठीक है। अब कंपनी के अंदर कितने मेंबर हो गए, अब कंपनी के अंदर मेंबर हो गए 201। एक ने तो मिस्टर एक्स की जगह ले ली और एक दूसरा ऊपर से आ गया। या मानो मिस्टर एक्स ने क्या करा, इसके पास 10 शेयर्स हैं, इन 10 शेयर्स को सबको एक शेयर्स 10 जनों को दे दिया। अब 10 शेयर्स अलग अलग 10 जनों को दे दिए तो सबको एक शेयर दे दिया, तो ये क्या गड़बड़ कर दी। अब इसका मतलब कंपनी में एक तो मिस्टर एक्स की जगह लेगा और दूसरे कितने हो जाएंगे, 209 मेंबर हो गए। ये क्या हो गया,
तो इसीलिए कंपनी क्या करती है, रेस्ट्रिक्ट करती है। बेटा मैं फिर से कह रहा हूं, रेस्ट्रिक्ट वर्ड है, इसका मतलब ये नहीं है ट्रांसफर नहीं कर सकते। रेस्ट्रिक्शंस रहती हैं कि नहीं भाई आप ऐसे नहीं करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे, ये सब रेस्ट्रिक्ट वर्ड है, प्रोहिबिटेड नहीं है। तो ये याद रखना, इस पे से अगर क्वेश्चन बनेगा, अगर क्वेश्चन पूछता है प्राइवेट कंपनी के अंदर क्या है, एक मेंबर अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकता है, हां कर सकता है, पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। क्लियर? प्रोहिबिटेड का मतलब कर ही नहीं सकते। देखो प्राइवेट कंपनी में याद रखने वाली चीज क्या है, रेस्ट्रिक्ट है ट्रांसफर, इसका मतलब ये नहीं ट्रांसफर नहीं कर सकते, कर सकते हैं, ठीक है। प्रोहिबिटेड, इन्विटेशंस देंगे ही नहीं, किसको, पब्लिक को। अरे एक सीधी सी चीज है, अगर पब्लिक को इन्विटेशंस दे दिया तो मेंबर्स क्या हो जाएंगे, 200 से बहुत ज्यादा हो जाएंगे बेटा, बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर एक्सक्लूडिंग, 200 रखी गई है। इन 200 मेंबर्स के अंदर बिल्कुल भी कौन से वाले, प्रेजेंट या पास्ट एम्प्लॉइज जिन्होंने उनके शेयर्स ले रखे हैं वो इंक्लूड नहीं होते। कोई भी ऐसे जने जिन्होंने दोनों ने मिलकर उनकी एक शेयर खरीदा है वो कंपनी के लिए क्या कहलाएंगे, एक ही कहलाएंगे, सीधी सी चीज। और प्राइवेट कंपनी को फॉर्म करने के लिए कितने चाहिए, 2 चाहिए, क्योंकि अगर एक हो सकता, क्या एक, आप कहोगे एक नहीं, एक हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, 1% कंपनी, और 1% कंपनी होगी क्या मेरी, 1% कंपनी भी प्राइवेट कंपनी है, ये याद रखना, ठीक है। पब्लिक कंपनी, अब दूसरी की बात करते हैं, पब्लिक कंपनी, ठीक है। अब पब्लिक कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो पब्लिक कंपनी कौन सी है, कंपनी विच इज नॉट प्राइवेट कंपनी, मतलब जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो क्या है, पब्लिक कंपनी है, ठीक, सिंपल है। इस चीज को जरा ध्यान से याद रखना, इस चीज को ध्यान से समझ लेना बस। कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, ध्यान से समझ लेना मेरी बात को, ध्यान से। क्या कहता है, कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, मतलब कोई कंपनी, देखो सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, होल्डिंग कंपनी क्या होती है, बता देता हूं। जैसे मानो ये कंपनी ए, ये कंपनी बी, अब कंपनी, अब अच्छा एक चीज ध्यान रखना, एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है। जैसे अब कंपनी ए, एक कंपनी है जो ए है, ये मान लो पब्लिक कंपनी है, कौन सी कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, और ये क्या है बेटा, ये प्राइवेट कंपनी है, कौन सी है, एक प्राइवेट कंपनी है। अब ये प्राइवेट कंपनी है, ये पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी ने इसके 51% शेयर्स को एक्वायर कर लिया, किसके, इसके 51% शेयर्स को एक्वायर कर लिया। इसका मतलब कंपनी बी सब्सिडरी कंपनी बन गई, किसकी, कंपनी ए की, कंपनी बी क्या बन गई, सब्सिडरी कंपनी बन गई, किसकी, कंपनी ए की, ध्यान समझना। अ कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी का मतलब कौन सी है, पब्लिक है, प्राइवेट कंपनी नहीं है तो कौन सी होगी, पब्लिक कंपनी है। शैल बी डीम्ड टू बी, बेटा डीम्ड टू बी का मतलब होता है, डीम्ड का मतलब होता है मान लेना, हम उसे मान लेंगे वो क्या है, वो पब्लिक कंपनी है, हम मान लेंगे वो क्या है, पब्लिक कंपनी है, हम मान लेंगे वो क्या हो जाएगी बेटा, पब्लिक कंपनी हो जाएगी, पब्लिक कंपनी। अब ध्यान से, इसका मतलब ये जो बी वाली है ना, जो सब्सिडरी कंपनी बन गई है ए की, जो पब्लिक कंपनी है, उसे मैंने क्या मान लिया कि वो क्या बन गई, यही वाली, इसे मैंने मान लिया ये पब्लिक कंपनी है, मान लिया। डीम्ड टू बी, डीम्ड का मतलब मान लेना। अच्छा, जबकि सच सब्सिडरी कंपनी मतलब कौन सी वाली, कंपनी बी जो है, कंटिन्यू टू बी अ प्राइवेट कंपनी इन इट्स आर्टिकल, उस अपने आर्टिकल में वो क्या है, अभी भी प्राइवेट कंपनी चल रही है, कोई बात नहीं, लेकिन हमने उसे क्या मान लिया है कि वो क्या है, पब्लिक कंपनी। एक चीज याद रखना बेटा, इससे क्वेश्चन बनेगा, अगर क्वेश्चन बनता है, ध्यान से याद रखना इस चीज को। मैंने कहा अ कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, मतलब कोई एक कंपनी है, जैसे ये प्राइवेट कंपनी है, ये सब्सिडरी है किसकी, एक ऐसी कंपनी की जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, तो वो प्राइवेट कंपनी नहीं है तो कौन सी कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, ठीक है। तो मैं इस प्राइवेट कंपनी को भी क्या मान लूंगा बेटा, क्या मान लूंगा, क्या मान लेंगे, डीम्ड टू बी एन पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी मान लेंगे। बेशक अभी भी ये अपने आर्टिकल में प्राइवेट कंपनी की तरह ही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे हमने बताया था कि क्लासिफिकेशन या काइंड ऑफ कंपनी हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, तो मेंबर्स का पता होना जरूरी है बेटा। कम से कम पब्लिक कंपनी को फॉर्म करने के लिए मुझे चाहिए 7 पर्सन, 7 मेंबर, और ज्यादा से ज्यादा
जितने भी, ठीक, क्लियर, आ गया, क्लियर है। आप बुक में जब भी प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पढ़ोगे तो उसमें हमेशा एक चीज लिखी होगी आपके मिनिमम पेड अप कैपिटल। मैं पेड अप कैपिटल का मतलब समझाऊंगा वीडियो में, ठीक है। पेड अप कैपिटल, अब पेड अप कैपिटल, अब एक सीधी सी चीज है, ये लिखा होगा मिनिमम पेड अप कैपिटल, ये पहले हुआ करता था, अब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। सीधी सी चीज है, नॉट प्रिस्क्राइब, अब नहीं होता, प्रिस्क्राइब नहीं है। जो प्रमोटर होते हैं, प्रमोटर डिसाइड कर सकते हैं उन्हें कितनी शेयर कैपिटल रखनी है और कितनी नहीं, सीधी सी चीज है। मतलब ये अब मिनिमम पेड अप कैपिटल क्या है क्या नहीं, इसका कोई वो चीज नहीं है, पहले हुआ करती थी, अब नहीं है ये वाला सिस्टम। चलो अपना आखिरी टॉपिक, 1% कंपनी, सीधी सी चीज। अब 1% कंपनी क्या होती है? 1% कंपनी का मतलब भाई कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एज एन प्राइवेट कंपनी, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एज एन प्राइवेट कंपनी। इनकॉर्पोरेट का मतलब मैंने बता दिया, जो रजिस्टर हो जाती, ठीक। विच हैव ओनली 1%, 1% है, 1% है भाई। एक सीधी सी चीज है, जो पहले हम सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ते थे उसी का रिप्लेसमेंट बन जाता है वन कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप अगर रजिस्टर हो जाती है कंपनीज एक्ट में तो क्या बन जाती है? 1% कंपनी बन जाती है। अच्छा 1% कंपनी मतलब एक ही जना, ओनली 1 मेंबर। अच्छा प्राइवेट कंपनी में हमने एक चीज पढ़ा था, रेस्ट्रिक्ट वर्ड पढ़ा था, रेस्ट्रिक्ट टू ट्रांसफर शेयर्स। बेटा रेस्ट्रिक्ट का मतलब ये नहीं था कि शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा अब ये अकेला है, एक अकेला जना, बेटा जी यहां आप कह सकते हो कि ये प्रोहिबिटेड है, ये ट्रांसफर नहीं करेगा, ठीक। ये आखिरी वाला काट देना, ये प्रोहिबिटेड, ये 1। चलो अपना आखिरी टॉपिक, 1% कंपनी, सीधी सी चीज। अब 1% कंपनी क्या होती है? 1% कंपनी का मतलब भाई कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एज एन प्राइवेट कंपनी, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एज एन प्राइवेट कंपनी। इनकॉर्पोरेट का मतलब मैंने बता दिया, जो रजिस्टर हो जाती, ठीक। विच हैव ओनली 1%, 1% है, 1% है भाई। एक सीधी सी चीज है, जो पहले हम सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ते थे उसी का रिप्लेसमेंट बन जाता है वन कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप अगर रजिस्टर हो जाती है कंपनीज एक्ट में तो क्या बन जाती है? 1% कंपनी बन जाती है। अच्छा 1% कंपनी मतलब एक ही जना, ओनली 1 मेंबर। अच्छा प्राइवेट कंपनी में हमने एक चीज पढ़ा था, रेस्ट्रिक्ट वर्ड पढ़ा था, रेस्ट्रिक्ट टू ट्रांसफर शेयर्स। बेटा रेस्ट्रिक्ट का मतलब ये नहीं था कि शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा अब ये अकेला है, एक अकेला जना, बेटा जी यहां आप कह सकते हो कि ये प्रोहिबिटेड है, ये ट्रांसफर नहीं करेगा, ठीक। ये आखिरी वाला काट देना, ये प्रोहिबिटेड, ये 1।